गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास बच्चों। ये जो आपको दिख रही है हमारी हिंदी की बुक है जिसका नाम है तेजस। ठीक है, जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगी, वो इसी के अंदर से पढ़ेंगे। इसमें से आपको क्या करना है, अब आप लोगों को अपनी बुक्स खरीदनी है जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन क्या है, घर पे हम अकेले रह के पढ़ेंगे, कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं होगा। स्कूल में तो ये है कि चलो आपके पास बुक नहीं, आप अपने फ्रेंड की बुक में से देख लो, 15 दिन 10 दिन ऐसे काम चल जाता था। लेकिन बुक तो लेनी ही पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, ये आपकी तेजस है हिंदी की। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंड बुक है हिंदी व्याकरण मंजरी। ठीक है, ये आपकी ग्रामर की बुक है। तो आपका जो भी अब हिंदी में काम होगा वो ग्रामर की बुक से और हिंदी की नोटबुक से ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आपको ये बुक्स खरीदनी है तो आप अपने पापा मम्मी को कहो कि आपको जल्दी से जल्दी बुक सेट खरीद के दें ताकि आप लोगों की पढ़ाई ठीक से शुरू हो सके। आज हम हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है तेजस, उसका चैप्टर 1 जो कि एक कविता है, प्रेरक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ये वाली कविता को हम पढ़ेंगे। ये एक मोटिवेशन कविता है। क्या होता है कि अभी आप लोगों की परीक्षाएं गई है, कई बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है फिर भी उसके नंबर कम आए हैं, या फिर उन्होंने मेहनत भी की है, पढ़ाई नहीं की है, फिर भी जितनी पढ़ाई उनको नंबर आने की उम्मीद थी उससे भी कम उम्मीद है, उससे भी कम नंबर आ गए हैं। तो क्या है कि वो पढ़ना नहीं छोड़ सकते, उसको और अच्छे से कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। बच्चों, हम कहते हैं कि वो बच्चा फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, उसकी कुछ मेहनत में कमी रह गई थी, तो वो अच्छे से मेहनत करेगा और आगे वह उस क्लास को अच्छे से पार करेगा, अच्छे नंबरों से वह पास करेगा। चलो तब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखार लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। अब आप लोग इसको कैसे लिखोगे, आपकी कॉपी के अंदर, कॉपी के अंदर सबसे पहले आज डेट डालोगे, फिर चैप्टर नंबर 1 डालकर कविता का नाम लिखोगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये एक प्रेरक कविता है। ठीक है, फिर इसके रचने लिखोगे हरिवंश राय बच्चन। इसी कवि को लिखने वाला कौन है इस कविता को, हरिवंश राय बच्चन। अब देखो बच्चों, इस कविता में कवि क्या कह रहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के अंदर छोटी छोटी नावें भी रहती हैं, बड़े बड़े जहाज भी रहते हैं, और उससे भी ऊंची क्या लहरें उठती रहती है। तो अगर वह लहरों को डरकर रह जाएगा, नाव खींचने वाला अगर लहरों को डरकर रह जाएगा तो कभी भी उसकी नाव किनारे पे नहीं लग सकती, उसकी नाव कभी भी उस सागर को पार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें कवि कह रहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कि अगर किसी नाव को देखा है कि अगर लहरों से जो डर जाएगी वह नौका कभी भी अपने समुद्र को, सागर को पार नहीं कर पाएगी। और इसी तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हमेशा हमारे जीवन में कोशिश ही करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अब उसने क्या उदाहरण दिया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक छोटी सी चींटी अपने से भी कई गुना बड़ा अनाज का दाना हो गया, चीनी हो गई, किसी को भी लेकर चलती है और दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और उस वजन के कारण कई बार वह फिसलकर नीचे की ओर भी गिरती है। लेकिन वह क्या करती है, दोबारा उस दाने को उठाती है, फिर उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। ऐसे वह कई बार करती रहती। कब तक करती रहती? जब तक कि वह दीवार को पार नहीं कर लेती है। इसका कारण क्या है? उसके मन का विश्वास। उसके मन के अंदर जो उसका विश्वास है वह है जिसके कारण वह क्या करती है, उसके शरीर की रगों में, नसों के अंदर साहस बढ़ता ही रहता है। वह एक बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और उसके मन का विश्वास दुगना होता जाता है कि नहीं, मैं यह पार कर लूँगी, मैं इस दाने को अपने घर तक लेकर चली जाऊँगी। इसी विश्वास के साथ, इसी साहस के साथ, उसका विश्वास के साथ उसका साहस दुगना होता है और वह आगे कोशिश करती रहती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। कब नहीं अखरता? अखरता मतलब कि परेशान करना, खलना। ठीक है, कब? चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना। ठीक है, वह 100 बार गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन बार बार गिरने के बाद भी जब वह चढ़ जाती है तो उसको किसी भी तरह का मलाल नहीं होता है, क्योंकि उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। उसने कोशिश की थी, इसलिए उसकी हार नहीं हुई है। बच्चों, आज मैंने सिर्फ आपको इसका एक पैराग्राफ का मीनिंग समझाया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और जैसा बताया गया है आप लोग वैसे ही लिखोगे और शब्दार्थ को भी लिखोगे। जब कॉपी में शब्दार्थ होंगे तभी मैं कॉपी चेक करूँगी। थैंक यू।